अगर आप NCET 2024 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद जो है आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसी से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद जो है फॉर्म भरना पड़ेगा। सो कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, साथ ही फॉर्म भरेंगे, सब चीज़ बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। सिंपल साइज पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो प्रोस्पेक्टस है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो एक बार आप जाके जरूर सब कुछ क्रॉस चेक कर लेना। मैं आपको फॉर्म भरना बता रहा हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और यहाँ पे आकर के नीचे आपको क्या करना है, सिंपल सा इस पर क्लिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सारा डिटेल भरना होगा। सबसे पहले नाम देना है, ध्यान रखना है जो 10वीं में नाम है उसी के अनुसार से देना है। जो सभी आपका ABC जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे नाम दे देना है। उसके बाद फादर का नाम कहा जा रहा है, जो भी आपके पिता का नाम है वो दे देना है। यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम देना है। ये सारे डिटेल आपको अपने सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो होगा उससे देख करके देना है। यहाँ पे गार्जियन का नेम होगा कुछ तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो है कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ कहा जा रहा है, जिस भी दिन जन्म हुआ दिन चुन लेंगे। यहाँ से महीना आपको चुन लेंगे और यहाँ से साल चुन लेंगे, जिस भी साल में आपका जन्म हुआ होगा। इस तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जेंडर कहा जा रहा है, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल वो चुन लो। नेशनलिटी कहा जा रहा है, आपको बता देना है। यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, पैन कार्ड, स्कूल ID, पासपोर्ट, कोई भी आप दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है ले रहा हूँ, जैसे पैन कार्ड ले रहा हूँ और यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर देना है। मैं यहाँ पे एक डमी पैन कार्ड नंबर दे रहा हूँ ऐसे ही। और उसके बाद जो है ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर आप स्कूल ID देते हैं तो जो भी आपका स्कूल ID है वो देना है। तो जो आप डॉक्यूमेंट देते हैं उसका डॉक्यूमेंट नंबर दे देना है। यहाँ पे आपको हाउस का सारा आपको देना है, मतलब एड्रेस आपको जो प्रेजेंट एड्रेस होगा वो आपको देना है। जो भी आपका हाउस नंबर है 1 2 3 जो भी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे सब लोकेलिटी जो है जैसे विलेज हो गया वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, पोस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका जो भी लोकेशन होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको कंट्री चुन लेना है। यहाँ से जो है आपको स्टेट चुन लेना है, जो सभी राज्य में आपका घर होगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, जो सभी होगा, और यहाँ पे आपको पिन कोड दे देना है। यह करने के बाद जो ईमेल ID होगा वो आपको देना होता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, इस तरीके से आपको ईमेल ID देना है। उसके बाद जो है सेम ईमेल ID आपको इसमें देना है और उसके बाद जो है मोबाइल नंबर दे देना है, जो सभी आपका मोबाइल नंबर होगा। यह करने के बाद सेम मोबाइल नंबर इसमें देना है। उसके बाद जो है नीचे आ जाना है। यहाँ पे अब आपको प्रेजेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। अगर आपका दोनों एड्रेस, जैसे ये एड्रेस देते हैं प्लस ये एड्रेस, दोनों अलग अलग होगा तो अलग अलग दे सकते हैं। अगर यही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस होगा तो सिंपल साइज पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि जो आप यहाँ पे देते हैं वही यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप पासवर्ड कहा जा रहा है तो आपको पासवर्ड रखना होगा, जिसमें जो है 8 अंक कम से कम होना चाहिए। उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर, एक अपर केस, एक लोअर केस और कुछ नंबर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जो पासवर्ड आप इसमें देते हैं वही पासवर्ड आपको इसमें देना है। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन कहा जा रहा है, जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन है आप देना चाहते हो दे सकते हैं। कोई भी, जैसे मैं फेवरेट बुक है तो आप जो भी आपका फेवरेट बुक है उस बुक का नाम लिख सकते हो। और यह करने के बाद यहाँ पे आकर के ये पिन देख रहे हैं, ये वाला डाल देना है और उसके बाद जो सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं इस तरीके से सारा यह आ जाता है। अगर आपको सब चीज़ सही लगता है तो आपको क्या करना है, इन सबों पे जो है आपको शो का इस तरीके से टिक कर देना है, ताकि जो है आपका हो जाए। और ये टर्म कंडीशन वाला भी है, वो भी आपको एक्सेप्ट करना होगा ताकि ये एक्सेप्ट हो जाए। और उसके बाद जो नीचे आकर सबमिट और सेंड OTP टू मोबाइल देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आएगा, आपको इसको ओके कर देना है। ओके करते ही जो वेरिफिकेशन है वो मोबाइल नंबर पे जाता है एक कोड, तो वो आपको देना होगा। नीचे आकर के यहाँ पे आपको दे देना है। मैंने ये कोड यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे कैप्चा कोड देख रहे हैं, ये वाला भर देना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है सबमिट हो जाता है और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। उसका यहाँ पे दिखाएगा कि यह आपका एप्लीकेशन नंबर है। अब आपको फॉर्म कंप्लीट करना है, उसके लिए कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो कुछ डिटेल रहेगा कुछ नहीं रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। जैसे कैटेगरी पूछा जा रहा है, जो भी आपका जनरल OBC SC ST जो भी है वो आप चुन लो। यहाँ पे आपको विकलांग के लिए पूछा जा रहा है, अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। तो जो फादर का नाम रहेगा आपको बस फादर का क्वालिफिकेशन बताना है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। जहाँ तक भी पढ़े लिखे हैं वो आप बता सकते हैं। मैट्रिक है तो यह चुन लो, ग्रेजुएशन है तो ये, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन मिलता है। अगर आप नॉट एप्लीकेबल चाहते हैं तो नॉट एप्लीकेबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्यूपेशन कहा जा रहा है, जो सभी ऑक्यूपेशन है वो बता सकते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल चुन लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ये डिटेल देना चाहते हैं या नहीं। मदर का नाम यहाँ पर रहेगा, मदर का फिर से आपको क्वालिफिकेशन देना है, जो सा भी होगा वो दे दो अब। उसके बाद जो है ऑक्यूपेशन कहा जा रहा है, जो भी। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको एनुअल फैमिली इनकम बताना है। जितने भी आपके परिवार का फैमिली इनकम है वो बता देना है। अगर 1 लाख से नीचे है तो यह करना है, 1 लाख से 2 लाख है तो यह। इसी तरीके से अलग अलग काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जो सा भी होगा वो आपको चुन लेना है।
यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि क्या आप जुड़वा है, अगर जुड़वा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। स्टेट पूछा जा रहा है, जिस भी राज्य से आपका घर है वो आपको बता देना है। यहाँ पे डायबिटीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आप डायबिटीज है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। रेसिडेंस पूछा जा रहा है, अगर आप गांव में रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, शहर में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं रूरल सेलेक्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे उसके बाद जो है प्रिपरेशन मोड कहा जा रहा है कि आपने इस एग्ज़ाम की, चूँकि एग्ज़ाम देना होता है तो एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करा है वो आपको बताना है। अगर खुद से किया तो सेल्फ कर लो, ट्यूशन लिया हो तो ये बता दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपको जो है किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लैंग्वेज मिलते हैं, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल है उस भाषा में आप चुन सकते हैं। उसके बाद जो है एड्रेस रहेगा तो उसको रहने देना है, नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको जो है कोटा के पूछा जाता है, क्या आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डिफेंस पर्सन हैं या एक सर्विसमैन है तो अगर ऐसा है तो यस करेंगे, तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपको अगर एनसीसी का लाभ चाहिए तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको स्पोर्ट कोटा का कहा जा रहा है, अगर आपके पास स्पोर्ट कोटा के डॉक्यूमेंट्स है लेने के लिए तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में किसी एम्प्लॉय का, तो अगर ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है आप सेव पे क्लिक करेंगे। यह हो गया आपका पर्सनल डिटेल जो सेव हो गया है सारा। आप क्रॉस चेक कर लेना, अगर सब चीज़ सही लगता है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरीके से आ जाता है। फिर से जो है अब आपको 10th का डिटेल देना है, मतलब 10वीं का डिटेल यहाँ पे पूछा जा रहा है। 10वीं पास होंगे वो बताएंगे। ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है, किस साल आप पास किए हैं वो बता दो। क्वालिफाइंग एग्जाम का जो है वो चुन लो। यहाँ पे पासिंग स्कूल बता देना है कि गांव में है शहर है, अगर गांव में है तो ये चुन लो, शहर है तो अर्बन चुन लो। स्कूल पूछा जा रहा है गवर्नमेंट है प्राइवेट है कैसा है, जहाँ से आपने 10वीं पास किया था तो वो बता दो। यहाँ पे किस देश में आपने पास किया वो बता दो। उसके बाद जो है यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है, जो भी राज्य से आपने पास किया है वो चुन लो। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बता दो कि किस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से आपने 10वीं किया है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है वो आप यहाँ पे चुन लो। बोर्ड का नाम बताना है कि किस बोर्ड से आपने किया है, जिस भी बोर्ड से आपने किया है यहाँ पे काफ़ी सारे लिस्ट मिलेंगे वो आप चुन लो। और उसके बाद जो है यहाँ पे स्कूल का एड्रेस और नाम दे देना है, तो जहाँ से आपने 10वीं किया होगा उस स्कूल का नाम और एड्रेस दे दो। उसके बाद जो है पिन कोड पूछा जा रहा है, तो जो भी स्कूल का पिन कोड होगा, ये नहीं कि आप अपना पिन कोड लिख दो, अगर दोनों सेम होगा दोनों सेम लिख सकते हैं। अगर अलग अलग होगा, मान लीजिए कि आपने जहाँ से 10वीं किया था अगर किसी और स्कूल पिन कोड में होगा स्कूल, तो आप वहाँ का पिन कोड देंगे। रोल नंबर देना है, जो सा भी आपका रोल नंबर है। रिजल्ट मोड बता देना है कि परसेंटेज है ग्रेड में है, जैसा भी वो बता दो। कितना नंबर का टोटल एग्जाम था वो बता देना है, कितना उसमें से आया है आपको वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो है परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये 10वीं का हो गया। इसी तरीके से आपको 12वीं का देना है यहाँ पे डिटेल। अगर आपका रिजल्ट आ गया होगा तो आप यहाँ पे पास चलेंगे सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं आया हो तो अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम पूछा जा रहा है, ये सब सारी चीज़ें आपको जो है फिर वही जो 10वीं में आपने चुना था वो सारी चीज़ें चुन लेना है। तो इस तरीके से 12वीं का डिटेल दे देना है जिस तरीके से हमने 10वीं का दिया है। यह करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है। अब ये आपका सेव हो गया। अब आपको इसको आकर क्रॉस चेक कर लेना है, अगर सब चीज़ सही लगता है तो यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यह हो गया आपका। अब आपको एग्ज़ाम सेंटर बताना है कि कहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जहाँ भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस राज्य को चुनेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे सिटी चुनना है कि किस राज्य में आपको देना है। तो ये प्रेफरेंस आपका 1 हुआ। उसके बाद प्रेफरेंस 2 भी बताना पड़ेगा, ताकि अगर मान लो इसमें आपका नहीं हो पाता है तो आपको दूसरा दिया जा सके, तो वो बता देना है। और यह करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से यह आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी चुनना होता है, तो जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो सारा लिस्ट मिलता है यहाँ पे। जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिंपल सा चुन लेना है। और उसके बाद जो है प्रोग्राम चुन लेना है कि कौन सा प्रोग्राम आप करना चाहते हैं। यहाँ पे जो इस यूनिवर्सिटी में कोर्स अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा, तो चुनेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद जो है यह ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके भी आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि जो आपने चुना है उसमें क्या एलिजिबिलिटी है उस यूनिवर्सिटी में। ओके, सो फिलहाल मैं यहाँ पे 1 रहने देता हूँ। अगर आप 1 से ज़्यादा भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा ऐड करना है तो दूसरा चुन लो। यहाँ पे आकर के जो कोर्स आप करना चाहते हो आप यहाँ पे चुन लो और ऐड पे क्लिक करोगे तो दूसरा भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो। चलो मैं 1 ही यहाँ पे रहने देता हूँ, 1 हटा देता हूँ। उसके लिए हटाने के लिए रिमूव पे क्लिक करेंगे, वो हट जाएगा। और उसके बाद जो है आपको नीचे आकर के इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सारा ये आएगा। आपको जो है क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे टेस्ट पेपर का बताना है कि कौन सा लैंग्वेज रखना चाहते हैं। ये आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से दे सकते हैं, जो भी लैंग्वेज पेपर होगा उसको आप चुन सकते हैं। मैं बस ऐसे ही चुन रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से
जरूर चुनेंगे। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्रोस्पेक्टस में जाके पढ़ लेना, सब चीज़ें इसमें दिया हुआ है। इस तरीके से हमने जो है सारे पेपर चुन लिए हैं, आपको भी इसी तरीके से सारे पेपर चुन लेना है और यहाँ पे आकर के आपको इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद जो सेव पे क्लिक कर देना है। अब ये सेव हो गया है, देख सकते हैं कि सारा पेपर आ गया है इस तरीके से। अब आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद जो है इस तरीके से आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका फोटो होगा इस तरीके से चुनेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे। यह फोटो आपका अपलोड होकर इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ से जाके इसको चुन लेना है। चलिए मान लीजिए ये चुन लेता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद जो है हमारे दोनों आ गया है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद इस तरीके से आएगा। अब आपका जो फॉर्म है वो सारा यहाँ पे दिखा देता है कि जो आपने फॉर्म भरा है वो ये सारा फॉर्म है। अगर आपको सब चीज़ सही लगता है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इन सबों पर टिक करना है। टिक करने का मतलब यह है कि आपने सब कुछ जो है चेक कर लिया है और ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है सही है। और उसके बाद जो है प्रोसीड टू पेमेंट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब जो है अगर आपने ये ओके कर दिया तो आगे जो है मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए सब चीज़ आपको क्रॉस चेक कर लेना है। और यह करने के बाद अब आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे देते हैं सेम ईमेल आईडी इसमें दे देना है। यहाँ पे कैप्चा कोड देख रहे हैं, ये वाला भर देना है और उसके बाद जो है वेरीफाई पे करना है। एक्चुअली आपका जो ईमेल आईडी भी वेरीफाई होना जरूरी है, क्योंकि मोबाइल तो आप कर लेते हैं लेकिन ईमेल नहीं होता है। चलिए मैं अपना ईमेल ओपन करता हूँ, देख सकते हैं कि इस तरीके से ईमेल आया हुआ है। यह वाला जो कोड है, यह वाला कोड आपको जा करके यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे कैप्चा कोड देख रहे हैं, यह वाला भर देना है। उसके बाद जो है वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब आपका ईमेल वेरीफाई हो गया है, अब आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो फिर से वापस जो है इस तरीके से आएगा, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर से जो है इस तरीके से आएगा, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप वापस जो है आपको वहाँ पे ले जा रहा है। और उसके बाद जो है प्रोसीड टू पेमेंट पे देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे। अब आपका पेमेंट के लिए यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे 1200 रुपये पेमेंट के लिए कहा जा रहा है, जो कि 7 सब्जेक्ट के लिए है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं 3 ऑप्शन मिलता है, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना है, या बैंक नहीं है या पेमेंट गेटवे है। किसी को भी चुनेंगे तो आप किसी भी बैंक से कर पाएंगे। मान लीजिएगा आपको HDFC चुनना है, HDFC चुन लो। उसके बाद जो इस तरीके से HDFC बैंक का बैंक ये खुल जाएगा पेमेंट गेटवे। आपको अगर क्रेडिट कार्ड से करना है तो यहाँ पे कर लो, डेबिट कार्ड से करना है तो यह चुन लो, नेट बैंकिंग से करना है तो आप यह चुन लो और अपना बैंक चुनो, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो मेक पेमेंट पे क्लिक करके। या अगर UPI से पेमेंट करना चाहते हो जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, तो आपको अपना UPI ID देना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और जैसे पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म भराने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा।